आयु जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य श्री विद्या सागर जी मुनि महाराज की, विद्या वाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनिवर। जब भी कोई व्यक्ति किसी से मिलता है तो क्या होता है, आपस में क्या होता है, बातचीत होती है। और सुबह सुबह घूमने के लिए निकला जाए, सैर सपाटे के लिए निकला जाए और दो लोग हो और आपस में कोई बात ना हो तो सुबह की ठंडी हवा का आनंद कम आता है। मनुष्य का स्वभाव होता है आपस में बातचीत करने का। आप लोगों को तो लोग दुनिया कहते ही कहते हैं, कि जब भी एक मिनट मिले तो क्या करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। ऐसे ही एक राजा और मंत्री सुबह सुबह घूमने के लिए निकले। आपस में दोनों चर्चा करते हैं। चर्चा करते करते बहुत दूर जंगल में निकल गए। उसमें मंत्री की आदत थी कि उससे कुछ भी कहो, कोई भी बात कहो तो वह राजा से कह देता था कि जो कुछ होता है वह भले के लिए ही होता है। उससे कितनी भी चर्चा करो, वो आखिर में एक बात जरूर बोलता था कि जो कुछ भी होता है भले के लिए ही होता है। अब राजा और मंत्री चले जा रहे हैं, आपस में चर्चा चल रही है। चर्चा करते करते राजा ने मंत्री से पूछा कि मंत्रीवर, लोग मुझे छिंगा कहते हैं। तो मंत्री तुरंत बोलता है, इसमें क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। राजा को गुस्सा है, तुम कैसे कहते हो अच्छी बात है? तो आप ही तो बोल रहे कि मैं छिंगा हूं। तो छिंगा का मतलब है 6 उंगली वाला। तो राजा कहता है कि मंत्रीवर, मेरी 6 उंगली है, तो क्या अच्छा हुआ है, अच्छा है? तो मंत्री कहता है बहुत अच्छा है। जो भी होता है, जो कुछ भी होता है भले के लिए होता है। उस राजा को गुस्सा आई, मेरी 6 उंगली है और ये अच्छा कह रहा है। राजा को गुस्सा आई तो चलते चलते रास्ते में उसने उस मंत्री को धक्का दिया। रास्ते में बाजू में गड्ढा था,
ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन गड्ढा था। उस गड्ढे में मंत्री धड़ाम से आके गिर गया। अब मंत्री तो मंत्री था, चुपचाप उस गड्ढे में बैठा था, और राजा भी होशियार, तो राजा आगे बढ़ गया। अब अकेला ही गुनगुना रहा है, अकेला ही उसकी बात पर क्रोध कर रहा है कि मुझे छिंगा कहता है। मैंने कहा 6 उंगली है तो अच्छा कहता है कि बहुत अच्छी बात है, जो भी होता है भले के लिए होता है। ऐसा राजा अकेला ही चिंतन करते हुए चला जा रहा है। आगे एक दूसरे नगर में नर मेघ यज्ञ होना था, वहां के राजा के द्वारा। उसको अच्छे सुंदर एक आदमी की जरूरत थी, उसकी बलि चढ़ाना थी। तो उसने अपने 4 सैनिकों को भेजा कि जाओ, अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर, हष्ट पुष्ट जो भी व्यक्ति हो उसको पकड़ के लाओ, उसकी बलि दी जाएगी। अब वे चारों सैनिक निकले, सब तरफ घूम फिर के आए। उनको निराशा हो गई कि कोई सुंदर हष्ट पुष्ट व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। आखिर में जिस रास्ते से ये जो राजा था जिसने मंत्री को धक्का दिया, ये आगे बढ़ रहा था और उधर से वो सैनिक आ रहे थे, तो उनकी नजर इस राजा पर पड़ी। हाँ, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये दिखने में भी सुंदर है। तो एक सैनिक की नजर पड़ी, अरे इसकी तो 6 उंगली है। तो वहां के राजा से बोला कि राजन, इस व्यक्ति की 6 उंगली है, इसकी बलि स्वीकार होगी या नहीं? तो राजा ने कहा, ये मूर्खता की बात मत करो, आपसे कहा था कि सुंदर व्यक्ति चाहिए, सब व्यवस्थित चाहिए, इसकी 6 उंगली है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। उसको खुटी से रस्सी मस्सी छोड़ छाड़ किए, 2-4 डंडे मंडे लगाए और उसको भगा दिया। अब भगा दिया तो भाग गया। अब वो राजा सोचते रहा कि वाह, मेरे मंत्री ने सही कहा था, मेरे मंत्री ने सही कहा था कि जो कुछ भी होता है भले के लिए होता है। आज देखो, मेरी 6 उंगली थी तो मैं बच गया, नहीं तो मर जाता। मेरे मंत्री ने सही बात कही। अब वो राजा मंत्री को ढूंढते ढूंढते उस गड्ढे के पास पहुंचा और देखा वहां पर मंत्री भी मंत्री था, वो गड्ढे में चुपचाप बैठा था। तो उस राजा ने उस मंत्री को उस गड्ढे से बाहर निकाला और उस मंत्री से कहा कि मंत्रीवर, तुम जो कहते थे वो बहुत सही बात कहते थे। तो बोले क्या? बोले तुम कहते थे ना कि जो कुछ होता है भले के लिए होता है। मैंने तुमसे पूछा था कि मेरी 6 उंगली है, लोग मुझे छिंगा कहते हैं, तो क्या ठीक है? तो तुमने कहा था ठीक है, बहुत अच्छा है, तो तुम्हारी बात बहुत सही निकली। तो मंत्री पूछता है कि आखिर क्या हो गया? तो राजा ने उसको सारी घटना सुनाई कि उसकी बलि चढ़ना थी, जो भी हुआ। तो राजा ने मंत्री से सारी घटना सुना दी। तो मंत्री कहता है ये भी बहुत अच्छा हुआ। तो राजा कहता हाँ, बहुत अच्छा हुआ, तुम जो भी कहते वास्तव में सही बात है, लेकिन ये तो बताओ कि मैंने तुमको गड्ढे में धक्का दिया, गड्ढे में तुमको मैंने पटक दिया, तो क्या ये अच्छा हुआ? तो मंत्री कहता है ये भी अच्छा हुआ। तो राजा कहता है ऐसे कैसे? ये भी अच्छा वो भी अच्छा, मैंने तुझे गड्ढे में धकेला, तू नाराज भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और कहता है कि अच्छा हुआ। अरे बोले राजन देखो, तुमने मुझे गड्ढे में धकाया, मैं गड्ढे में गिरा तो मैं बच गया। बोले कैसे? देखो, यदि मैं तुम्हारे साथ में होता, तुम मुझे गड्ढे में नहीं धकाते, गड्ढे में नहीं गिराते, मैं तुम्हारे साथ में होता तो वे सैनिक मुझे भी पकड़ कर ले जाते, और तुम तो छिंगा थे इसलिए तुम बच जाते और हम फंस जाते।
हम मर जाते, हमारी बलि चढ़ जाती। तो राजा कहता हाँ ये भी बात सही है। तो इसीलिए उस मंत्री की बात बहुत दमदार थी। कहता था कि जो कुछ भी होता है भले के लिए होता है। इसीलिए छोटी सी कहानी है कि हमारे जीवन में भी कई ऐसी घटना घटती है कि जो कुछ भी होता है तो हमें शांति रखना चाहिए कि जो कुछ भी होता है भले के लिए ही होता है। जो इस जीवन में दुखी होते हैं तो उसके लिए कहना चाहिए कि भाई दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया में, इस जीवन में दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, दुखी होने का कोई काम नहीं है। चाहे हमारे पास में रुपया आए या हमारे पास से रुपया चला जाए। आपको कैसा लग रहा है? रुपया आए तो अच्छा लगता है और चला जाए तो। लेकिन बात ऐसी है कि रुपया आए या जाए अपने को दुखी नहीं होना है। अब कितनी बड़ी शक्ति लगाना पड़ेगा आपको इसमें। लेकिन बात तो सही है कि दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। रुपया आए या जाए, चाहे हमारी इज्जत हो चाहे ना हो, हमारा कोई सम्मान करे या अपमान करे, हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा परिवार रहे चाहे ना रहे, फिर भी हमें प्रसन्न रहना चाहिए, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जितने भी संसार में जो भी हम देखते हैं, ये पदार्थ जितने भी है ये परिणमाते रहते हैं, यही इनका स्वभाव है। जो होता है सब भले के लिए ही होता है। जहाँ वस्तु की स्वरूप सत्ता का बोध हो जाता है वहीं पर धर्म होता है। तो हमें आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। हमें अपनी चाह के अनुसार नहीं चलना है, हमारे इच्छा के अनुसार नहीं चलना है। जो भी होता है अच्छा होता है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, ऐसा मान के हमें जीवन में चलना चाहिए। चाहे व्यापार हो, चाहे विवाह हो, चाहे कोई मुसीबत हो, चाहे दूसरों की तरक्की हम देखकर ईर्ष्या भाव करते हैं तो दूसरों की तरक्की को देखकर हमें ईर्ष्या द्वेष बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारे पास में जो है जैसा है वैसे ही उसी में हमें खुश रहना चाहिए। इसमें हमें दुखी होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपने बात सुनी होगी बहुत पुरानी कि जैसे पुराने लोग कितने संतुष्ट रहते थे एकदम, ना उनके घर में कोई टीवी है, ना कोई मोबाइल है, ना कुछ नहीं है। दो मंजीरा और एक ढोलक आसपास के मोहल्ले के लोग बैठकर बढ़िया भजन कीर्तन करते थे शांति से। ना कोई माइंड अपसेट हो रहा है, ना कोई समस्या पैदा हो रही है। बढ़िया भगवान के भक्ति गीत गाते हैं और रात्रि में बढ़िया आराम करते हैं, सुबह उठकर अपना काम धाम करते हैं। और यदि कोई समाज में या कोई समस्या आ जाती है तो वो भी सामर्थ्य रखते थे। कई मोहल्लों में मिट्टी के चबूतरे बने हुए होते थे, उसके ऊपर 5 पंच लोग बैठे, किसी के घर में कोई बात हो जाए, कोई किसी से बहस हो जाए, कोई आपस में भाई की लड़ाई, कोई झगड़ा हो गया तो गांव के पंच लोग ही उसको निपटा देते थे। और दोनों भाई बैठकर एक दूसरे से हाथ जोड़े जय 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 जिनेंद्र राम राम श्याम श्याम करते हैं और बढ़िया प्रेम से रह जाते थे। तो ऐसे हमें सुख को खोजना है तो हमें दुखी नहीं होना है। तो ऐसी बहुत पुरानी बात है कि हमें क्या करना चाहिए यदि जीवन का आनंद लेना है। तो एक ही बात है कि ऐ दिल तुझे कसम है हिम्मत न हारना, ऐ दिल तुझे कसम है हिम्मत न हारना, जिंदगी के जैसे दिन हो वैसे गुजारना। ये फार्मूला सबसे बढ़िया है। यदि आपको दिन में 2 बार 4 बार 10 बार भी गुनगुनाना पड़े, यदि अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आप को सुखी रखना है,
तो आप तो ये बढ़िया भजन के गीत गाया करो कि ऐ दिल तुझे कसम है, ऐ दिल तुझे कसम है, हिम्मत न हारना, जिंदगी के जैसे दिन हो वैसे गुजारना। यदि आप ये फार्मूला अपनाओ, जवानी की झंझट दूर हो जाती है, आदमी प्रसन्न हो जाता है। आज लोगों के चेहरे से हंसी गायब हो गई है। रुपया है, पैसा है, मकान है, गाड़ी है, सारी सुख सुविधा है, उसके बावजूद भी चेहरे पे मुस्कान नहीं है, दुख ही दुख है। तो हम तो कहते कि ये फार्मूला अपनाओ सबसे बढ़िया सुखी होने का। और वो मंत्री की बात याद रखो कि जो कुछ भी होता है वो भले के लिए ही होता है। यदि वो राजा की 6 उंगली यदि नहीं होती तो उसकी बलि चढ़ जाती, और मंत्री को गड्ढे में यदि धकाया नहीं जाता, गड्ढे में पड़ा था वो, तो यदि गड्ढे में नहीं गिरता तो उसकी बलि चढ़ जाती। तो उसको सार्थक गड्ढे में गिरना भी अच्छा हुआ और मंत्री राजा की 6 उंगली भी होना अच्छा हुआ। तो जो भी होता है, जो कुछ भी होता है भले के लिए होता है। बस आज के लिए इतना ही काफी है। इस फार्मूले को अपन याद रखें तो हमारा भला हो जाएगा। चलो परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की